प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शेखावाटी की धरा सीकर नगरी पहुंचे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को आराध्य देव बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह किसानों का प्रतीक फल देकर सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने खाटू श्याम, शाकंभरी माता, जीण माता के जयकारों व वीरों की भूमि को नमन करते हुए तथा शेखावाटी के किसानों का गढ़ बताते हुए कहा कि यहाँ के किसानों ने पानी की कमी के बावजूद भी धरती से फसल उगाकर मिट्टी से सोना निकाला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के दुख दर्द को समझते हुए बीते 9 वर्षों में किसान हित के अनेक फैसले के लिए है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को जानकारी नहीं होने से कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इस सरकार ने किसान समृद्धि केंद्र बनाकर इन सारी समस्याओं को दूर करने के प्रयास शुरू किए हैं। इस वर्ष के अंत तक किसान समृद्धि केंद्र और खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मातृभाषा से अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी। चाहे अब देश का बेटा हो या बेटी, जो डॉक्टर बनना चाहेगा उसके लिए यह सब आसान होगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत खाटू श्याम जी मंदिर में भी सुविधाओं का विस्तार किया है। मुझे भरोसा है कि श्री खाटू श्याम के आशीर्वाद से राजस्थान के विकास को और भी गति मिलेगी। हम सब राजस्थान के गौरव और विरासत को पूरी दुनिया में नई पहचान देंगे। चारों तरफ एक ही गुंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। साथियों, भाजपा की सरकार राजस्थान की दिन रात सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी कुछ देर पहले आपने शायद यहां टीवी पे कार्यक्रम देखा होगा। सीकर में आयोजित हुए किसान महासम्मेलन में शामिल होने के लिए रतनगढ़ से भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार की सुबह रवाना हुए। भाजपा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा के सुपुत्र सुरेंद्र भाबड़ा, मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया और सांगासर सरपंच हरिप्रसाद दादीज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीकर की ओर कूच किया। वहीं चूरू से लगभग 50 बसों व सैकड़ों छोटी गाड़ियों से हजारों कार्यकर्ता आज सीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए रवाना हुए। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने बताया कि चूरू तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों से 40 बसें व शहरी क्षेत्रों से 10 बसें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए रवाना हुई। इसी क्रम में मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास से कार्यकर्ता रवाना हुए। आज हम सब कार्यकर्ता हमारे महबूब नेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सभा है उसको सफल बनाने के लिए चूरू से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जा रहे हैं। इसमें शहर की बसें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बसें हैं। कार्यकर्ता बूथ से लेकर ऊपर जिला पदाधिकारी तक सब बसों में जा रहे हैं और हम जाके मोदी जी का भाषण सुनेंगे और उनकी रीति नीति उसके बारे में बताएंगे और पार्टी के बारे में जो भी वो निर्णय होगा वो हम सब उनका मार्गदर्शन देंगे, उनका पालन करेंगे। और राठौड़ साहब के नेतृत्व में आज चूरू से हजारों कार्यकर्ता जा रहे हैं सीकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से संवाद किया और बटन दबाकर एक साथ राज्य के 36.76 लाख लाभार्थियों के खातों में 155.92 करोड़ रुपए के लाभ का हस्तांतरण किया। इस दौरान चूरू जिले के 1,34,073 लाभार्थियों के खाते में 5,77,69,545 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। संवाद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आम जन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारों की जिम्मेदारी और जनता का अधिकार है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सुख दुख में भागीदार बनकर विगत 4.5 वर्ष में जो कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व है। इनकी घर घर में चर्चा हो रही है। इस दौरान चूरू जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव में शिरकत करते हुए राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा
कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी की यह पहल संपूर्ण राज्य के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस अवसर पर गांधी दर्शन समिति के रियाजत खान, जिला वक्फ कमेटी के संरक्षक जमील चौहान, पार्षद नरेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। गत वर्ष चारे के भाव आसमान छू रहे थे। इसके साथ ही चारा बाजार में उपलब्ध नहीं था। इस समस्या को लेकर श्री राजेंद्रेश्वर गौशाला के कार्यकर्ता बहुत चिंतित हुए। इस दौरान गौशाला के कार्यकर्ताओं ने गौशाला के पास ही अपने 20 बीघा खेत में चारा उगाने का फैसला किया। गौशाला के पास जमीन थी, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। सबसे पहले गौशाला के द्वारा दानदाता द्वारका प्रसाद सोनी जोधपुर एवं कैलाश डीडवानिया के सहयोग से अलग अलग स्थानों पर सिंगल फेज के छोटे छोटे ट्यूबवेल बनाए गए। फिर खेत में 40 बाई 40 की एक डिक्की बनाई गई। जेसीबी लगाकर पूरे खेत में बबूल निकाले गए। उसके बाद भूमि को खाद व देशी संसाधनों से उपजाऊ बनाया गया। हरियाणा से नेपियर घास की करीब 30,000 पौध मंगवाई गई। एक वर्ष में गौशाला के कार्यकर्ताओं द्वारा 18,000 से अधिक पौधे तैयार करके चारागाह के 3 ब्लॉक विकसित किए गए। इसके साथ ही 1500 क्विंटल से अधिक चारा उत्पादन कर गायों को खिला भी दिया। इस घास की साल में अधिकतम 5 कटिंग ले सकते हैं। एक पौधे से एक बार की कटिंग में लगभग 7 से 10 किलो चारा मिल जाता है। इस घास की ऊंचाई अधिकतम 14 फीट होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नेपियर घास है। इसकी उम्र 10 साल होती है तथा साल में इसकी कम से कम 5 कटिंगें होती है और गायों के लिए ये बहुत ही पौष्टिक आहार है। राजेंद्रेश्वर गौशाला में की ये इच्छा है कि गौशाला को हम आत्मनिर्भर बनाएं चारा के विषय में, क्योंकि पिछली दफ़े हमने देखे थे कि सूखे चारे के दाम 15 रुपये से 20 रुपये किलो तक हो गए थे। अतः तभी से हमारी ये सोच है कि किसी तरह गायों को चारे के मामले में आत्मनिर्भर के लिए प्रयत्न किया जाए। इसके लिए हमारे जो संरक्षक और जो दानदाता और गौशाला के मेन पदाधिकारी हैं श्री कैलाश जी डीडवानिया, उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। इस सारे ग्रह के विकास का सारा योगदान श्री कैलाश जी डीडवानिया की सोच और उनके आर्थिक सौजन्य से ही संभव हुआ है। गायों के दूध में बढ़ोतरी होती है। फिलहाल हमारी गायों के नई गर्मियों के मौसम में दूध की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती थी। इस बार इस चारे के प्रयोग से तथा स्वास्थ्य पर विशेष उनके खाद्यान्न पर ध्यान देने से 1 कुंटल से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन है। हम यहाँ कई तरह के लगा रहे हैं। ये नेपियर घास है, इसके प्राय 5,000 पौधे हमने लगाए हैं और विकसित हो चुके हैं। पिछली बार कुछ पौधे लगाए थे जिनमें से 1001 पौधे 1000 के करीब विकसित हुए थे। इस बार अब कुल मिलाकर अब तक 5,000 से ज़्यादा पौधे लग चुके हैं। उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। कई बार हम इसकी कटिंग ले चुके हैं और रोज़ लगभग पिछले 2 महीने से रोज़ 10 कुंटल चारा यहाँ से हम लेते हैं और गायों को देते हैं, जिससे गायों के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हुआ है और गायें हष्ट-पुष्ट है, बीमारियाँ कम आई है। चूरू मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आज मिशन बुनियाद गतिविधि के अंतर्गत पीरामल फाउंडेशन द्वारा जिले के 17 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 12 हेडफोन वितरित किए गए। बैठक की अध्यक्षता सहायक निदेशक विजेंद्र दाधीच ने की। एपीसी रामनिवास पूनिया व एपीसी हरिप्रसाद शर्मा ने वर्तमान में डिजिटल शिक्षा व इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र महला ने बताया कि राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप डिजिटल शिक्षा पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मिशन बुनियाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पीरामल फाउंडेशन मिशन बुनियाद के अंतर्गत चूरू जिले में चिन्हित 17 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा में डेमो स्कूल निर्माण के लिए कार्य कर रहा है, जो अन्य स्कूल के लिए एक प्रोत्साहन व उदाहरण साबित होगा। 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी मेलूसर फीडर का ब्रेकर बदलने का कार्य किए जाने के कारण रतनगढ़ के 132 केवी जीएसएस से संचालित समस्त 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति शुक्रवार को 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि इस कार्य के चलते सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
बिजली बंद रहने से अशोक स्तंभ, घंटाघर, मावलियाबास, खाड़ियाबास, लिंक रोड, जोशीवेल आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू में विभिन्न मांगों को लेकर राजमेस के अधीन चिकित्सक आज 2 घंटे के सांकेतिक धरने पर बैठे। लंबे समय से मांगे नहीं माने जाने से नाराज चिकित्सकों ने प्रदर्शन भी किया। डॉक्टर अजीत गढ़वाल ने बताया कि आंदोलन RMCTA के बैनर तले किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सक शिक्षक जिनको पुराने कॉलेजों के चिकित्सक शिक्षकों से अलग रखा जा रहा है, चिकित्सक शिक्षकों को ग्रेड पे सिस्टम सहित राज्य कर्मचारियों के समान OPS का लाभ मिले। डॉक्टर आरिफ ने बताया कि सर्विस प्रोटेक्शन, अनुकंपा नियुक्ति, PL का नकद भुगतान, NPA का लाभ आदि मांगों को लेकर धरना दिया गया है। इस मौके पर डॉक्टर सुधांशु सहारण, डॉक्टर अभिमन्यु तिवारी, डॉक्टर रमाकांत वर्मा आदि शामिल हुए। ये हम लोग राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, जो राजमेस के मेडिकल कॉलेज हैं, 17 मेडिकल कॉलेज जो राजस्थान में नए खुले हैं, उनकी जो फैकल्टी है उनको पुराने मेडिकल कॉलेज के बराबर ही काम करते हैं, उनके बराबर हमें अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। हमारे वेतन में बहुत सारी विसंगतियां हैं, हमें OPS का लाभ नहीं दिया जा रहा है, हमारे वेतन में ग्रेड पे सिस्टम भी लागू नहीं है। इसके अलावा बहुत सी मांगे जैसे HRA में विसंगतियां हैं, अलग HRA जो राज्य सरकार के नियमानुसार नहीं दिया जा रहा है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले जो डॉक्टर हैं उनको पोस्टमार्टम भत्ता अलग से नहीं दिया जा रहा है। NPA से रिलेटेड हमारे कुछ क्लियर नियम नहीं है। OPS जो हमें लागू किया है उसमें भी बहुत सी विसंगतियाँ रखी है। जो GPF लिंक जो OPS का कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया, किस तरह का उपयोग कर रहा है, और उसमें जो पहले का NPS में पैसा जमा है उसको ब्याज सहित जमा कराने के लिए बोला है। तो एक तरह से OPS का झुंझुना हमारे हाथ में दे दिया है, जो समझ में नहीं आ रहा है कि OPS दिया भी है कि नहीं दिया है। और राजस्थान सरकार का इस 5 साल का सबसे बड़ी जो योजना, जो चिरंजीवी योजना है, उसको संचालन का मुख्य जो वजन है वो इन 17 मेडिकल कॉलेजों में जो नए कॉलेज खोले। तो एक तरफ से तो इतने ज़्यादा जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, जिसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जो नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए, लेकिन जो सेवा को डिलीवर करने वाली जो फैकल्टी है उनको बिल्कुल अधिकारों के साथ हनन किया जा रहा है। OPS नहीं दिया जा रहा है, ग्रेड पे सिस्टम नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब मांगों को लेकर के हम पिछले 1.5 साल से मुख्यमंत्री महोदय से बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिले हैं, सेक्रेटरी साहब से बार बार मुलाकात की है, 2 बार हमारी मीटिंग भी हुई है, लेकिन कोई भी सकारात्मक रिजल्ट इसमें नहीं निकला है। पिछले 15 दिन से हम काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे थे। आज हमारा 2 घंटे का सांकेतिक धरना है। अगर हमारी सरकार इस पर नहीं सुनती है तो हमें आगे भी और कार्रवाई करनी पड़ेगी और आगे मजबूरन कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे। गांव घांगू की होनहार बालिका पलक सैनी को वर्ष 2022-23 के लिए ममता अवार्ड दिया जाएगा। ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी ने बताया कि गांव के पवन कुमार सैनी की बेटी पलक सैनी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर यह अवार्ड दिया जाएगा। सैनी ने 12वीं कक्षा में 94% अंक अर्जित कर स्कूल टॉप किया है। शीघ्र ही आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार स्वरूप पलक को 11,000 रुपये एवं सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। जिले में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त यूथ कैंपेन अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में बेटियों ने परचम लहराया है। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान ब्लॉक स्तर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले 3 बच्चों को जिला प्रतियोगिता में शामिल किया गया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर सरदार शहर की अंकिता, द्वितीय स्थान पर अयोध्या व तृतीय स्थान पर पायल सेन रतनगढ़ तथा योगिता राजगढ़ ने प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम चौहान ने की। जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के अंदर चूरू जिले की समस्त तहसीलों से तहसील लेवल पे जो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें से चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो कैंडिडेट्स थे उनको आज जिला स्तरीय लेवल पे चूरू जिले पे जिला सभागार के अंदर बुलाया गया और यहाँ पे जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों का उत्साह और बढ़ चढ़कर इस यूथ कैंपेन के अंदर चूरू को, पूरे राजस्थान को, भारत को तंबाकू मुक्त बनाने में जो इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, इसको देखते हुए लगता है कि भविष्य में
लोगों को जागरूकता की कोई कमी नहीं रहेगी। तंबाकू को छोड़ने के लिए उसके दुष्प्रभावों के बारे में जो बच्चों ने बताया, आज यहाँ पे जो कंपटीशन हुआ, इसको देखते हुए, इनके उत्साह को देखते हुए काफ़ी अच्छा लगा। चूरू जिले की तरफ से इस तरह के अभियान निरंतर चलाए रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर एहसान गोरी, एडिशनल CMO चूरू। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम जोधपुर के मुख्य अभियंता AR कुरैशी, XN राम सिंह कोहली, AN राजेंद्र प्रजापत सहित कार्यालय स्टाफ ने आज 132 kV GSS सुजानगढ़ में पौधरोपण किया। डायरेक्टर नरेंद्र सुवालका के इस वर्ष में 51,000 पौधे प्रसारण निगम के कार्यालयों में लगाने के लक्ष्य को मुख्य अभियंता कुरैशी द्वारा विभिन्न कार्यालयों में पहुंचकर अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रेरित किया जा रहा है। आज दिनांक 26/7/2023 गुरुवार को 132 kV सुजानगढ़ में पौधरोपण किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के डायरेक्टर श्री नरेंद्र जी सुवालका के निर्देशानुसार इस वर्ष में पूरे राजस्थान में 51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को गति प्रदान करने हेतु प्रसारण निगम जोधपुर के मुख्य अभियंता श्री अब्दुल रशीद कुरैशी ने 132 kV GSS सुजानगढ़ में पधार कर आज पौधरोपण किया और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को पौधरोपण करने का, पर्यावरण का संदेश दिया। पौधरोपण कार्य में 220 kV GSS सुजानगढ़ के एक्शन श्री राम सिंह जी कोहली, JN मोहम्मद आरिफ, JN सुनील और इस कार्यालय के सभी कर्मचारीगण मौजूद रहे। पिछले 7 दिवस में इस कार्यालय में 200 पौधे लगाए गए हैं। इस वर्ष में अभी तक 1000 पौधों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 950 पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं। इस परिसर में अभी तक कुल 3300 पौधे लग गए हैं। इस परिसर में फलदार पौधों सहित लगभग 70 प्रजाति के पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं। चूरू डाइट में आज चूरू, हनुमानगढ़ एवं झुंझुनू के प्रधानाचार्य का 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर सीमेट गवर्नमेंट जयपुर के तत्वावधान में जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ द्वारा प्रधानाचार्यों को कुशल नेतृत्व के कौशल बताए गए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कुशल नेतृत्व विद्यालय एवं समाज की दिशा और दशा बदल सकता है। इस अवसर पर SR चंद्र प्रकाश महर्षि, सरोज पुनिया, ओम प्रकाश बारूपाल आदि उपस्थित रहे। लीडरशिप प्रशिक्षण जिसमें 3 जिले चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ के 50 प्रिंसिपल संभागी आए हुए हैं। लगातार 10 दिन तक विद्वान साथियों के देखरेख में शानदार ढंग से लीडरशिप का प्रशिक्षण चला। हम चाहते हैं कि वो लीडरशिप गुण को सीख करके अपने विद्यालयों को एक लीडर के रूप में विकसित करें और एक लीडरशिप पूरे विद्यालय को दे, समाज को दे और बच्चों को दे, ताकि शिक्षा में का जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। 10 दिन तक लगातार सोती भवन में आवासीय प्रशिक्षण चला था। आज इसका समापन होने जा रहा है और सारे संभागी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और निश्चित रूप से वो विद्यालय में जाकर के अपने जो 10 दिन में जो उन्होंने लीडरशिप के गुण सीखे उनका उपयोग करेंगे। साथ ही साथ हमने प्रत्येक संस्था प्रधान से उनके 10 टारगेट लिए हैं कि आप आने वाले समय में कौन से 10 काम हैं जो पहले जाते ही शुरुआत करेंगे, और वो हमारे पास हमने लिए हैं। और 3 महीने बाद में जब उनका फीडबैक 2 दिन का प्रशिक्षण होगा, उस समय हम उनका ये लेंगे कि 10 बिंदु जो वो देकर के गए थे उन पे कहाँ तक वो काम कर पाए हैं और कितने सफल हो पाए हैं। इस रूप में हमने उनको एक टास्क दिया है। गोविंद सिंह राठौड़, राइट।